डियर स्टूडेंट, प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए हम लोग आज जीएस का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के आज महत्वपूर्ण जो है हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जो सब्जेक्ट है क्या कहते हैं साइंस है, उस पर हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं साइंस जो है, ये साइंस ग्रीक भाषा का शब्द है। साइंस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, उससे सेंटिया शब्द आया है, सेंटिया। और सेंटिया में सेंटिया है, तो सेंटिया का मतलब होता है, इंग्लिश में मतलब होता है टू नो, यानी जानना। तो इसका जो हिंदी वर्जन इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना, टू नो का मतलब होता है जानना। अब क्वेश्चन ये यहाँ पे उठता है कि फादर ऑफ साइंस किसको कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं फादर ऑफ साइंस जो है। देखिए, फादर ऑफ साइंस जो है वो थेल्स को माना जाता है। थेल्स जो है फादर ऑफ साइंस, थेल्स जो है फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं साइंस को कितने पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे इसको क्लासीफाई किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। तो साइंस को हम आगे क्लासीफाई करते हैं तो ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक हो जाता है नेचुरल साइंस, एक हो जाता है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस ये आपका हो गया नेचुरल साइंस, यानी प्राकृतिक विज्ञान। इसको हिंदी में हम बोलेंगे प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। और इसमें जो है ये बढ़ जाता है सोशल साइंस, सोशल साइंस। सोशल साइंस में बढ़ जाता है यानी सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ये हो गया आपका दो पार्ट बढ़ गया। दो पार्ट में ये साइंस जो है क्लासीफाई हो गया, बढ़ गया। एक हो गया नेचुरल साइंस, एक हो गया सोशल साइंस। थोड़ा सा यहाँ डेफिनीशन आपकी छूट गई है, हम उसको थोड़ा सा जल्दी में जो है। साइंस की डेफिनीशन ये बनती है, जगत में जो कुछ हो रहा है, ये विश्व में जो कुछ हो रहा है उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, साइंस जो है विश्व में जो कुछ हो रहा है उस ज्ञान का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही जो है विज्ञान है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि जो साइंस को हम बांटे हैं, ये क्लासीफाई किए हैं दो पार्ट में, नेचुरल साइंस और जो है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। तो ये कितने पार्ट में फिर ये बढ़ करके हमारा जो है चार पार्ट में आता है। तो आइए सबसे आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान को हम लोग देखते हैं आगे। तो ये जो है ये चार पार्ट में बढ़ जाता है। सामाजिक विज्ञान चार भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग जो आता है सबसे महत्वपूर्ण, वो है आपका भूगोल है, भूगोल में आ जाता है। और इसके बाद आता है अर्थशास्त्र आता है, अर्थशास्त्र में बढ़ जाता है। अर्थशास्त्र के बाद आता है सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र आता है, समाजशास्त्र, समाजशास्त्र। और एक पार्ट आ जाता है आपका राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। तो एक अगला जो पार्ट ये हो जाता है राजनीतिक विज्ञान। विज्ञान ये डियर स्टूडेंट, ये सोशल साइंस हमारा चार भागों में जैसे मैंने बांट करके दिखाया है। और ये चार पार्ट हैं, आप लोग को एक बार फिर देख लीजिए इसको। और ये जो है आपका हो गया, ये जियोग्राफी है यानी भूगोल है, अर्थशास्त्र यानी जो है इकोनॉमिक्स है, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी है, और चौथा पार्ट जो है ये राजनीति विज्ञान है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट हैं आपके सोशल साइंस के। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं हमारा जो प्राकृतिक विज्ञान बनता है ये कैसे हमारे चार खंडों में बढ़ जाता है। प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस हम चार भागों में बांटते हैं। तो आइए पार्ट देखते हैं कौन कौन से हैं। एक आपका हो जाता है पदार्थ विज्ञान, मटेरियल साइंस, पदार्थ विज्ञान, पदार्थ विज्ञान। और आगे हमारा हो जाता है जीव विज्ञान, ये जीव विज्ञान है। और जीव विज्ञान का मतलब जो है बायोलॉजी। तो ये जो है हमारा जो प्राकृतिक विज्ञान है ये चार भागों में दो भागों में बट रहा है। एक हो जा रहा है पदार्थ विज्ञान, दूसरा हो जाता है जीव विज्ञान। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही स्टूडेंट? आप लोग बताइए, समझ में आ रहा है? आगे चले। अच्छा, आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान आप लोग देख रहे हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं, अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग जो है देखते हैं
अगले पेज पे जीव विज्ञान हम लेते हैं। तो जीव विज्ञान को हम देख रहे हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान को हम लोग देखते हैं कि दो पार्ट में बढ़ जाता है। इसको हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ये हमारा दो भागों में बढ़ जाता है जीव विज्ञान। इसके दो पार्ट जो है, दो महत्वपूर्ण सेगमेंट आते हैं। हम आगे देखते हैं। इसमें जो है ये दो पार्टों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है जूलॉजी, जूलॉजी हो जाता है यानी जंतु विज्ञान। ये हो गया जंतु विज्ञान, जूलॉजी हो गया। और इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं तो ये हो जाता है बॉटनी। ये बॉटनी में हो जाता है, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ये साइंस के जीव विज्ञान के दो पार्ट हो गए। दोनों पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग एक देखते हैं एक एक करके। जंतु विज्ञान। अब यहाँ क्वेश्चन एराइज होता है, क्वेश्चन उठता है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, किसको कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी में हम देखते हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। तो ये हो गए यानी जंतु विज्ञान के पिता। जंतु विज्ञान के पिता हम अरिस्टोटल को मानते हैं। अरिस्टोटल को हिंदी में बोला जाता है अरस्तु। तो ये जो है कौन है, अरिस्टोटल हैं। तो इनके जो फादर हैं अरिस्टोटल, अरस्तु। क्यों कहा, अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि इनको क्यों जो है फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो इस पे इन्होंने किताब लिखी है, उस किताब के आधार पर इनको कहा जाता है। उस किताब का नाम है, आइए देखते हैं। इसका किताब का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ अनामेलिया, द हिस्टोरिया ऑफ अनामेलिया। ये इनकी बुक है। इस किताब में इन्होंने लिखा क्या था जिसके कारण इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो इस किताब में इन्होंने 500 जंतुओं के साइंटिफिक नेम का उल्लेख पहली बार किया था, जिसके कारण इनको जो है फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है कभी भी बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक फादर ऑफ जूलॉजी पे, फादर ऑफ बायोलॉजी पे। तो एक क्वेश्चन मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो अरिस्टोटल हैं, अरस्तु हैं, ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं एज वेल एज फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं। तो यहाँ कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं। इस किताब में इन्होंने क्या लिखा था, 500 जंतुओं के साइंटिफिक नेम का उल्लेख पहली बार इन्होंने किया था। साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम का उल्लेख पहली बार करने के कारण इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी भी है। आइए अगला हम लोग देखते हैं फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है। तो देखते हैं फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी में हम देखते हैं पहला नाम जो आता है फादर ऑफ बॉटनी। तो हम लोग ये देखते हैं फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के पिता। ये नाम आता है, इसमें आता है थियोफ्रेस्टिस जी हैं, थियोफ्रेस्टिस हैं, थियोफ्रेस्टिस फादर ऑफ बॉटनी हैं। क्यों कहा जाता है, यहाँ भी क्वेश्चन उठता है कि फादर ऑफ बॉटनी इनको क्यों कहा जाता है। इन्होंने भी एक बुक लिखी है और उस किताब का नाम हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो बुक का नाम है, इन्होंने भी किताब लिखी है, जैसे अरिस्टोटल जी ने लिखा था उस किताब में इन्होंने भी जो है, उस किताब का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। किताब का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। तो हम लोग देखते हैं इसको, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। तो ये जो है इनकी किताब है। ये किताब से भी क्वेश्चन आ सकता है, किताब किसकी कृति है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से कभी भी बन सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस किताब में जैसे अरिस्टोटल जी ने 500 जंतुओं के नाम लिखा था, उसी तरह से थियोफ्रेस्टिस जी ने जो है 500 वनस्पतियों के वैज्ञानिक नाम का सबसे पहली बार उल्लेख करने के कारण जो है इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो इन्होंने जो है इसमें क्या लिखा था, 500 वनस्पतियों के, 500 प्लांट के, 500 प्लांट के जो है इन्होंने पहली बार
प्लांट्स, इन्होंने साइंटिफिक नाम का उल्लेख किया था। साइंटिफिक नेम का उल्लेख करने के कारण जो है इनको फादर ऑफ इनको बॉटनी कहा जाता है। तो ये रहा हम लोगों का बायोलॉजी, यानी ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, जूलॉजी और बॉटनी। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अगला जो आता है हमारा जो पदार्थ विज्ञान है, मटेरियल साइंस है, वो दो पार्ट में बटा हुआ है। तो आइए अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगला पेज हम ले रहे हैं और इसमें जो हम चर्चा कर रहे हैं हमारा जो, देखिए पहले एक बार रिवाइज करा देते हैं। जो पदार्थ विज्ञान था, पदार्थ विज्ञान यानी मटेरियल साइंस, पदार्थ विज्ञान ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक आपका हो गया था क्या कहते हैं, हाँ ये दो पार्ट बटा था। एक हो जाता था नेचुरल साइंस, सॉरी ये हो गया आपका पदार्थ विज्ञान में, ये हो गया था बायोलॉजी हो गया था। और ये पदार्थ विज्ञान, सारी ये वाला आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिए और ये जो है ये निकाल दीजिए। ये जो है जो पदार्थ विज्ञान था, इसमें से हम लोग देखते हैं, इसको निकाल देते हैं। ये जो है दो पार्ट बढ़ जाता था और इसमें से एक हो जा रहा था आपका फिजिक्स हो जा रहा था, फिजिक्स, और दूसरा जो हो जा रहा था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है ये दो पार्ट हैं, रसायन विज्ञान और जो है भौतिक विज्ञान। बायोलॉजी में जैसे हम लोगों ने देखा कि ये दो पार्ट बढ़ गया, जूलॉजी और बॉटनी। तो आइए हम लोग देखते हैं फिजिक्स के विषय में। देखिए फिजिक्स में भी वही सवाल आता है, फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा जाता है वर्ल्ड में, फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया में किसको कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री इन वर्ल्ड में किसको कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री इंडिया में किसको कहा जाता है। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रही है स्टूडेंट? आप एक लोग बताइए, सबके समझ आ रहा है? चलिए हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं फिजिक्स के विषय में देखते हैं। देखिए फादर ऑफ फिजिक्स जिसको कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स, तो फादर ऑफ फिजिक्स में तीन लोग जो है, फादर ऑफ फिजिक्स के लिए जो है तीन लोग जो है दावेदार थे, तीन लोग थे। उसमें सबसे नाम आता है, सबसे पहले जो नाम आता है, नाम देख लीजिए, ये नाम आता है गैलीलियो का। अगला नाम जो आता है वो न्यूटन का आता है और फिर नाम आता है आइंस्टीन का नाम आता है। ये तीन दावेदार थे। गैलीलियो ने भी साइंस पे काम किया है, फिजिक्स पे काम किया है, न्यूटन जी ने भी किया है, और इसमें जो है क्या कहते हैं इन्होंने भी काम किया है, क्या नाम है, आइंस्टीन जी ने भी। तो तीन नाम आते हैं। अंत में आइंस्टीन ने ही घोषणा किया कि गैलीलियो ही फादर ऑफ फिजिक्स हैं। इन्होंने बहुत सारा काम किया था, पहले ही काम किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है फादर ऑफ फिजिक्स, ये फादर ऑफ फिजिक्स हैं, भौतिक विज्ञान के पिता गैलीलियो। आइए हम लोग देखते हैं फिर फादर ऑफ, अच्छा ये तो हो गया वर्ल्ड वाइड हो गया, विश्व स्तर पे जो है फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो को माना जाता है। और अपने इंडिया में जिसको माना जाता है वो हैं होमी जहांगीर भाभा। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनकी थोड़ी सी कहानी संक्षिप्त में ये है कि ये जो है बीटेक कर रहे थे और सबसे पहली बार जो है सत्येंद्र नाथ बोस का नाम हाईलाइट हुआ कि उनको जो है आइंस्टीन ने अपना एक स्टूडेंट मान लिया है। वो भी कहानी मैं बताऊंगा केमिस्ट्री में। तो उन्होंने बीटेक छोड़ करके और इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं भी जो है फिजिक्स पढ़ूंगा, और संयोग से जो है इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। हालांकि ये हमारे बीच में बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स पे इन्होंने वर्क करना शुरू किया था और इनका हेलीकॉप्टर जो है फ्रांस में जो है आल्पस पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट ब्लांक से लड़ा करके इनको मार दिया गया था। वो एटम बम के संदर्भ में ये कुछ जो है अपना शोध कर रहे थे। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं फिर फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री पे देखते हैं और देखते हैं केमिस्ट्री।
यानी रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। अब इसमें वही क्वेश्चन यहाँ भी आता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है। तो विश्व स्तर पे जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर हैं। एंटोनी लेवोजियर जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। तो यहाँ भी वही सवाल आएगा और हम लोग यहाँ पे फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, केमिस्ट्री हैं, रसायन विज्ञान के पिता ये हैं एंटोनी लेवोजियर हैं। एंटोनी लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने, जैसे मालूम होगा कि इन्होंने ऑक्सीजन का नोमेनक्लेचर किया था, नामकरण किया था, और इन्होंने सबसे पहली बार बताया कि हमारे जो एलिमेंट, जो पानी है, जो H2O है, वो पहली बार इन्होंने बताया कि ये कंपाउंड है, क्योंकि इसमें H2O से बनता है पानी, जिसमें से H आपका जो है हाइड्रोजन है और O जो है ऑक्सीजन है। जो अगला प्रोडक्ट बनता है वो बनता है H2O। H2O को इन्होंने पहली बार कंपाउंड कहा, क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन जलता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है। हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है और पानी उसको बुझाता है। तो इन्होंने सबसे पहली बार, अलग अलग गुण होने के कारण जो है पानी में बुझाने का गुण जो है पाया जाता है, ये कंपाउंड है। पहली बार इन्होंने कहा एंटोनी लेवोजियर ने, इसलिए इनको जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो आइए हम लोग आगे फिर चलते हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि आगे जो है हमारा जो टॉपिक पे चलते हैं, हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पूरे जूलॉजी का सबसे बेहतरीन टॉपिक है, और वो है आपका डाइजेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, ये तो हमारा रहा फर्स्ट वीडियो, जो साइंस का एक इंट्रोडक्शन है, एक संक्षिप्त परिचय मैंने आप लोगों को दिया। कैसा लगा वीडियो? आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने और मित्रों को सेंड करिए, वो भी आके पढ़ें। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है साइंस का यानी जूलॉजी का, वो है डाइजेशन यानी पाचन। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।